रामू एक सीधा साधा किसान था। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह गांव के धना सेठ के यहाँ खेतों में मजदूरी करके अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। पिछले 3 सालों से वह उसी के यहाँ काम कर रहा था। सेठ रामू से बहुत खुश रहता था। गांव में जब भी किसी के सामने ईमानदारी की मिसाल देनी होती थी, तो लोग कहते, रामू जैसा बनो। धना सेठ का भी उस पर अटूट भरोसा था। वह अक्सर कहता, रामू जैसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं। लेकिन रामू की यह तारीफ सबको अच्छी नहीं लगती थी, खासकर मनीलाल को, जो उसी सेठ के यहाँ खाता बही संभालता था। मनीलाल पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह चाहता था सेठ उसकी तारीफ करे, लेकिन सेठ का ध्यान हर बार रामू पर चला जाता था। इसी जलन ने मनीलाल के मन में जहर भर दिया। एक दिन सेठ के गोदाम से 3 लाख रुपए चोरी हो गए। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। पुलिस आई, तहकीकात हुई और मनीलाल ने मौका देखकर सारा शक रामू पर डाल दिया। सेठ जी, रामू ही तो हर रोज गोदाम में आता जाता है, हो न हो चोरी उसी ने की है, मनीलाल ने कहा। सेठ अंदर से हिल गया। वह रामू पर भरोसा करता था, लेकिन समाज की बातें, पुलिस की जांच और मनीलाल की बातों में आकर वह भी डगमगा गया। बिना कुछ सुने उसने रामू को काम से निकाल दिया। रामू स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सेठ उस पर ऐसा इल्जाम लगा सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया सेठ जी, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। रामू टूट चुका था। नौकरी गई, इज्जत गई, भरोसा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर आज मैं हार गया तो जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं चल सकूंगा। मुझे खुद को साबित करना होगा। रामू गांव छोड़कर शहर चला गया। पत्नी और छोटे बेटे को साथ लेकर उसने नई शुरुआत की। शुरुआत बहुत कठिन थी। कई रातें भूखे पेट गुजरी। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ा, तो भी दिहाड़ी ना मिलने के कारण भीख मांगने की नौबत आई। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। शहर में एक फार्म हाउस में उसे चौकीदारी की नौकरी मिली। वह पूरी निष्ठा से अपना काम करने लगा। मालिक को उसकी ईमानदारी इतनी पसंद आई कि उसने रामू को कितना अच्छा काम किया कि मालिक ने उसे एक को ना दिया जहाँ वो सब्जियां उगा सके। रामू ने वहाँ मेहनत सेती की और कुछ समय बाद अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली। दिन बीते, महीने बदले, साल गुजरे और एक दिन रामू खुद एक छोटा व्यापारी बन गया। अब रामू के पास खुद का घर था, दुकान थी, इज्जत थी और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास था। 3 साल बाद एक दिन उसे खबर मिली कि धना सेठ का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी है। मनीलाल अब कहीं और नौकरी कर रहा है। रामू ने सुना तो सोच में पड़ गया। वह कुछ देर बैठा, फिर एक फैसला किया, गांव लौटने का। जब वह सेठ के घर पहुंचा तो बूढ़ा धना सेठ उसे देखकर हैरान रह गया। रामू बेटा, तू तो चला गया था ना, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे बहुत बड़ा अन्याय किया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। अगर उस दिन आपने मुझ पर शक न किया होता तो शायद मैं कभी आगे न बढ़ता। आपने मुझे गिराया नहीं, उड़ने की हिम्मत दी। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। गांव के लोगों ने जब देखा कि रामू अब खुद एक सफल इंसान बन चुका है, तो सबने उसकी तारीफ की। मनीलाल भी एक दिन रामू के सामने आया और सिर झुकाकर बोला, रामू भाई, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामू ने कहा, गलती इंसान से होती है मनीलाल, और माफ करने का गुण भी इंसानियत का हिस्सा है। रामू की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, वह एक मिसाल थी। हार के बाद जीत की अंतिम संदेश। अगर आज आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, अगर दुनिया आपको गिरा रही है, अगर हालात आपके खिलाफ हैं, तो याद रखिए, हार के आगे जीत है। जो गिरने के बाद उठता है, वही असली विजेता होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, अगर आपने इसमें खुद की जिंदगी की झलक देखी हो, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए। अपने दिल की बात नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक एक लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए किसी दोस्त, किसी परिवार वाले के साथ, जो शायद आज हार के अंधेरे में बैठा हो। उसे ये कहानी उम्मीद की एक रोशनी बनकर मिलेगी। और अगर आप ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई कहानी। तब तक याद रखिए, हार के आगे जीत है।